कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु निर्रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी परम जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि नंदन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय हमारे नंदलाल बाबा तथा हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री विद्या सागर बाबू और इस आयोजन को कराने वाले हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय रामनाथ बाबू, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। ये हमारे सबसे सीनियर सत्संग यहाँ के। अच्छा हम अच्छा तो हम नाम नहीं जानते हैं। शिव नारायण मेहता। अच्छा हम जानते नहीं हैं। ठीक, सबको नमन है, प्रणाम है सबको। बड़े बड़े सत्संगी हैं, गुरु महाराज की बहुत अच्छे अच्छे सत्संगी हैं और सत्संग की बड़ी महिमा भी है। सत्संग ही जोड़ता है, कुसंग हमें तोड़ता है, सत्संग हमें जोड़ता है। तभी तो सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। अभी उपनिषद का पाठ हुआ, आदित्य चतुरो वेदान सर्वशास्त्राण नेक्षः ब्रह्म तत्व न जानाति द्रवी पाक सुव्यथा। जिसने चारों वेदों को पढ़ लिया हो, मंथन कर लिया हो, रट लिया हो, सभी शास्त्रों को भी अध्ययन कर लिया हो, लेकिन ब्रह्म तत्व को न जाना हो, ईश्वर को नहीं जाना हो, तो कैसा है? तो कहते हैं जैसे कलछी होती है ना, कलछी दाल को चलाती है, सब्जी को चलाती है, लेकिन उसका रस का पता उसे नहीं लगता है। उसी तरह से हम भी हैं, सब कुछ पढ़े हैं, सब कुछ रट लिए हैं, लेकिन जीवन में अनुभव नहीं है। जीवन में अनुभव नहीं है। हमारे अंदर क्या है हम ये नहीं जानते। मनुष्य के अंदर क्या है जिसके कारण आज हम खड़े हैं? क्या नहीं रहने से शरीर मृतक हो जाएगा? वह है प्रकाश और शब्द। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, घट घट अंतर ब्रह्म लुकाइया, घट घट ज्योति समाई, अब बचत कपाट मुक्ते गुरुमूर्ति निर्भय ताड़ी लाई। घट घट में यानी हर शरीर में क्या है? ब्रह्म छिपा हुआ है, ईश्वर छिपा हुआ है।
और घट-घट में ज्योति भी है, प्रकाश भी है, और घट-घट में शब्द भी हो रहा है। गुरुदेव लिखते हैं, बजती है 5 नौबतें, सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ जाए के, निज नाह खोजना, निजतन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। तो हमारे अंदर जो ये नूर है, प्रकाश और शब्द, इसको हम जाने, इसके लिए हम साधन करें, संत सदगुरु के शरण में जाएं, तभी संभव है। हर व्यक्ति चाहता है हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारा परिवार अच्छा रहे, इस जीवन में हमको पूर्ण शांति मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। समाज में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, चाचा चाची हैं, और बहुत सारे सदस्य हैं परिवार में। इसका सामंजस्य कैसे हो, ये कैसे न बिखरे, सब में एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो, ये कैसे संभव है? हमारे अंदर क्या होना चाहिए, कौन सा गुण होना चाहिए जिस गुण के कारण हम आगे बढ़ सकते हैं अपने जीवन में? तो सबसे पहला गुण है हमारे अंदर सब्र होना चाहिए, यानी हमारे अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। दक्षिण भारत में एक सज्जन थे, उनको 2 बेटा था, घर में बड़ी शांति थी, लेकिन जो सेठ जी थे उनकी मृत्यु हो गई। कुछ ही साल के बाद उनकी धर्मपत्नी भी गुजर गई। वो दोनों तो अच्छे विचार के थे, सत्संगी थे, नित्य प्रति ध्यान सत्संग करते थे, लेकिन बेटा अपने माँ बाप से कुछ सीख नहीं पाया। तो सीख नहीं पाया तो उदंड रहा, बेईमान बना रहा। तो बड़ा भाई था, वो बड़ा ही था, लेकिन उसके मन में बेईमानी आ गया। वो पिता की प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लिया, जमीन, सोना चांदी जितने भी थे, मकान दुकान जितने थे। छोटा भाई बड़ा सज्जन था, सीधा था, उसका पूरा लाभ उठाया उन्होंने, सब कुछ अपने नाम का करवा लिया। और छोटा भाई को हमेशा डांटता डपटता था, बेचारा कुछ बोलता नहीं था, सीधा साधा था, भोले भाव मिला रगुड़ाया, और टेढ़ा चाल कोई नहीं पाया, सज्जन था। क्या होता है, बड़ा भाई हमेशा पिटाई करता था छोटा भाई का, कुछ बोलता नहीं था, हंसते रहता था। एक दिन मार करके उसको घर से निकाल दिया, बोला तुम्हें अपना घर में नहीं रख पाऊंगा मैं, माता पिता चले गए, तुम भी बाहर निकल जा। बेचारा भूखा प्यासा सड़कों पर भटक रहा था। सोचा क्या करूं, क्या जान दे दूं, विष खा लूं? नहीं नहीं नहीं, परमात्मा ने मानव का शरीर दिया है, विष तो नहीं खाऊंगा। किराए का एक घर ले लिया, एक कमरा, उसी में बेचारा रहने लगा। इसका भाई जो था बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। उसका भाई किसी कार्यवश बाहर गया हुआ था 1 सप्ताह के लिए। इधर कल हो करके बड़े भाई के घर में आग लग गई। मकान धाएं धाएं जलने लगा। मकान जब धाएं धाएं जलने लगा, बहुत लोग दौड़े, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि अग्नि को बुझा सके। सब दूर में ही खड़े रहे, देखते रहे। सब सामान भी जल रहा है। किसी तरह से छोटा भाई को पता चला,
कि हमारा बड़ा भाई का घर जल रहा है। दौड़ा दौड़ा आया और बोला, भाभी जी मुन्ना कहाँ है? बड़ा भाई का छोटा बेटा का नाम था मुन्ना, बड़ा प्यारा बच्चा था। बोला मुन्ना कहाँ है? तो भाभी जी बोलती है, क्या बताऊं, अचानक आग लग गई, इतनी भीषण आग लगी, इतनी भयंकर आग लगी कि मैं सामान तो निकाल रहा था, लेकिन बेटा का तो याद ही नहीं रहा, वो तो जलकर मर गया होगा। उनकी भाभी जी रोने लगी। उसका छोटा भाई ने कहा, चिंता मत करें, मैं अपनी जान को देकर के भी बचाने का प्रयास करूंगा। छोटा भाई ने क्या किया, कंबल ओढ़ लिया, कंबल ओढ़ करके अग्नि में प्रवेश कर गया। बहादुर की तरह अग्नि की लपट में घुस गया और वहाँ पहुँचा जहाँ वो बच्चा सोया हुआ था। वो बच्चा करीब 1 साल का होगा। ये गया और बच्चा को तो कंबल में लिपट दिया और खुद यूं ही बाहर निकला ताकि बच्चा को अग्नि न पकड़े। बच्चा को ले लाने में सफल हो गया, बाहर आ गया। बच्चा मरा नहीं था, वो बच्चा रो रहा था। उसकी भाभी बड़ी प्रसन्न हुई, कहा आप तो हमारे भगवान हैं, मैं तो आपको घर से बाहर निकाल दी थी, हमारे पतिदेव ने आपको बहुत पिटाई भी किया, आपका अपमान किया, आप तो हमारे लिए भगवान हैं, आप तो हमारे लिए भगवान हैं। उसका देवर ने कहा, भाभी जी ये तो हमारा फर्ज था, ये तो हमारा फर्ज था। जब ऐसा कहा, बच्चे को तो निकाल दिया, लेकिन उसका 70% भाग जल गया, वो लड़खड़ा के गिर गया। इतना बोल करके उसका छोटा भाई, लोग उसको हॉस्पिटल में ले गए। जब हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने देखा तो बोला, संभावना कम है, इसका 70% अंग जल चुका है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। डॉक्टर ने प्रयास किया बहुत। इधर 7 दिन बीत गए, उसका बड़ा भाई भी आज आने वाला है। इसकी भाभी पहुंची रेलवे स्टेशन लाने के लिए। रेलवे स्टेशन लाने के लिए पहुंची अपनी गाड़ी से, तो उसका पतिदेव नीचे उतरा। जब उसका पतिदेव नीचे उतरा तो उनकी पत्नी रोने लगी। कहा, रोती क्यों हो? बोला, रोने का कारण बाद में बताओगे। तो बोला, नहीं नहीं अभी बताओ। बोला, अभी बाद में बताओगी, अभी मुझे मंदिर में जाना है। मंदिर में जाना है? बोला, हाँ। तो ठीक है, चलो मंदिर। तो गाड़ी को ले जाया गया मंदिर में। हॉस्पिटल के पास गाड़ी खड़ा कर दिया। बोले, तो हॉस्पिटल है, मंदिर तो नहीं है। बोला, नहीं नहीं, इसी में मंदिर है। तो वहाँ ले गया जहाँ जिस विभाग में जला हुआ व्यक्ति का इलाज होता है। वहाँ ले गया तो देखा एक व्यक्ति कंबल ओढ़ करके लेटा हुआ है। इसकी धर्मपत्नी क्या करती है, कंबल को उघाड़ती है तो दिखता है तो हमारा छोटा भाई है। बोला, छोटा भाई नहीं, ये हमारा भगवान है, ये हमारा भगवान है। काला, इसका तो मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता, ये तो वही लुटेरा है, इसका तो मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता, ये तो वही बेईमान है, तू यहाँ क्यों ले आई? बोला, नहीं, आपका दुश्मन होगा, लेकिन हमारा तो यही भगवान है, यही मेरी मंदिर है और यही हमारा भगवान है, जिन्होंने आपके बेटा की रक्षा किया, हमारे बेटा की रक्षा किया। चलिए वही बताओगी। ये तो हॉस्पिटल में भर्ती है और पति पत्नी चले जाते हैं वहाँ। जब वहाँ जाते हैं पति पत्नी तो देखता है हमारा घर ही नहीं है, जलकर राख। बोला, ये कैसे हुआ? बोला, आप उधर गए, इधर घर में आग लग गई, कल होकर सारा सामान जल गया, मकान जल गया। छोटा बेटा भी वही पलंग पर पड़ा रहा, मैं भूल गई, लेकिन वही आपका भाई, छोटा भाई दौड़ते हुए आया और उस जलती हुई लपट में घुस गया अग्नि में, अग्नि की ज्वाला में, और आपका बेटा को अपना प्राण की बलि देकर बाहर निकाला है।
वो मनुष्य नहीं है, वो तो हमारा भगवान है जिन्होंने हमारा बेटा का जीवन दिया है। अब उसका भी मन बदला, उसका भी मन बदल गया। उसका भाई जब यहाँ आया था तो मकान में प्लेट लगा हुआ था, पत्थर पर लिखा हुआ था बड़ा भाई का नाम, लेकिन उसकी भाभी ने क्या किया, छोटा भाई का नाम भी उसमें लिखवा दिया। बड़ा भाई बड़ा प्रसन्न हुआ। दोनों पति पत्नी देखने के लिए गया अपने भाई को, तब तक भाई का प्राण अंत हो चुका था, भाई ने अपना शरीर छोड़ दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हमारा घर परिवार सुखी कैसे होगा? जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। परिवार में जहाँ सुमति होगी वहाँ संपत्ति होगी, और परिवार में जहाँ कुमति होगी वहाँ विपत्ति आ जाएगी। इसलिए हमारा घर का स्वर्ग बने, कैसे बने? हमारा घर अच्छा बने, हम सत्संग करें, हम सत्संग को अपने जीवन में उतारें, हम ध्यान साधन करें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये संसार दुख की नगरी है। कबीर साहब तो कहते हैं, यह संसार कांटे की बाड़ी। यह संसार क्या है? कांटे की बाड़ी है, उलझ पुलझ मर जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ये संसार क्या है? कांटे की बाड़ी है। यहाँ दुख का अंत नहीं है, दुख का अंत होगा नहीं, समस्या का अंत नहीं होगा। एक समस्या समाप्त नहीं होगी और दूसरी समस्या आ जाता है। कल मैं एक उदाहरण के द्वारा बताया था, वो महात्मा जी के पास गया था, बाबा हमारे घर में तो बहुत समस्या है। उन्होंने कहा था ना, ये हमारा ऊँट है, इसको बैठा दे। एक ऊँट को बैठाता था तो दूसरा खड़ा हो जाता था, तीसरा को बैठाता था तो चौथा खड़ा होता था, पांचवा को बैठाता तो छठा खड़ा हो जाता था। बोला ये तो बैठा ही नहीं। महात्मा जी का बेटा, जैसे दुख, जैसे जीवन में समस्याएं हैं, ये कभी समाप्त नहीं होगी। जिस तरह से तूने ऊँट को नहीं बैठा सका, उसी तरह से धीरज रखो, सहनशीलता रखो और सब कुछ सहन करो। हम सहन नहीं करना जानते, जरूरत है हम सब्र रखें, हम सहन करें। एक सेठ जी के घर में, सेठ जी अपने घर में हथौड़ा से ठोक रहे थे कील में, दीवार में फोटो लगाना है, अपने पिताजी की फोटो लगाना है। तो सेठ जी क्या कर रहे थे? हथौड़ा से दीवार में कील ठोक रहे थे। इतने में उसका बेटा ने कहा, पिताजी पिताजी आप कील ठोक रहे हैं, उधर देखिए मुन्ना क्या कर रहा है। छोटा बेटा का नाम मुन्ना था, 3 साल का बच्चा था, 3-3.5 साल का होगा बच्चा। नई गाड़ी थी, है ना, बहुत कीमती गाड़ी, एम्बेस क्या बोलते हैं, क्या है बढ़िया गाड़ी का नाम क्या है? बोलिए। बढ़िया गाड़ी फॉर्च्यूनर है। हाँ फॉर्च्यूनर, वही थी फॉर्च्यूनर। हाँ फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। फॉर्च्यूनर गाड़ी नई गाड़ी थी, बिल्कुल चमचमा रही थी, गाड़ी चमक रही थी, अभी शोरूम से निकली थी अभी। तो वो बड़ा भाई जो था अभी गाड़ी खरीद करके लाया था, और गाड़ी खरीद के लाया था। छोटे भाई की जन्मदिन था, छोटे भाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर वो गाड़ी खरीद कर लाया था कि आज छोटा भाई का जन्मदिन है, ये गाड़ी में भेंट करूंगा, छोटा भाई को दान करूंगा। और वो छोटा सा बच्चा, 3 साल का बच्चा, वो भी हथौड़ा लेकर के वो गाड़ी में स्केच कर रहा था। बाप ने देखा तो आग बबूला हो गया, बोला अरे दुष्ट, मैंने इतना कीमती गाड़ी खरीद कर लाया और तू हथौड़ा से स्केच कर रहा है, तूने गाड़ी को खराब कर दिया। अपने नौकर से कहा हथौड़ा लाना। नौकर ने हथौड़ा ला के दिया। उन्होंने 3 साल के बच्चा को पूरा उंगली को हथौड़ा से चूर दिया, हलवा हो गया। उंगली नहीं रहे, 10 उंगली को कुछ हथौड़ा से कुचल दिया, मार करके हलवा बना दिया।
हलवा तो बना दिया, लेकिन बच्चा तो कोमल होता है ना, बच्चा बेहोश हो गया, वो गिर पड़ा, लहूलुहान है। अब बाप को दुख भी हुआ, अरे मैंने क्या किया, ये तो बच्चा था, 3 साल का था, अबोध था, मैं थोड़ा सहन कर लेता तो क्या होता, मैं थोड़ा सहन कर लेता तो क्या होता, मैंने तो भारी गलती कर दिया। डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने कहा कि सब उंगली को काटना पड़ेगा। 10 उंगली को काटा गया, दोनों हाथ में यहाँ तक काट दिया। इलाज चल रहा है, इंजेक्शन पर इंजेक्शन डॉक्टर दिए जा रहा है। कल होकर के होश में आया बच्चा, बाप वही था। बच्चा ने जब आँख खोला तो पिताजी को सामने में देखा, तो कहता है, पापा, पापा जी हमसे गलती हो गई, सॉरी पापा, सॉरी पापा। बेटा, बाप रोने लगा, बेटा मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया, मैंने तुझे मार डाला। बच्चा बोलता है, पापा हमारी अंगुली कब निकलेगी, हमारी अंगुली कब निकलेगी पापा। वो बच्चा जानते क्या लिख रहा था। गाड़ी में जब बच्चा को लेकर के गया अपना घर हॉस्पिटल से, तो गाड़ी को खुलवाया तो बच्चा सीखता था, अभी तो 3 साढ़े 3 साल का बच्चा था। वो उसमें लिख रहा था, आई लव यू पापा। क्या लिख रहा था, आई लव यू पापा। जब बाप ने देखा, अरे उसकी आंख से अश्रु की वर्षा होने लगी। बेटा मैंने तो बहुत गलती कर दिया। देखिए सहनशीलता, सहनशीलता नहीं हो तो हमारा घर भी बर्बाद हो जाता है। इसलिए हम सहन करें, तब हमारा घर क्या बनेगा, हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। देखिए किसान खेत में बीज बोता है तो उसमें अंकुर निकलता है नहीं। अगर किसान बार बार अंकुर को देखना चाहेगा 5-5 मिनट में, तो उसमें बीज निकलेगा नहीं, निकल सकता है। अच्छा और समझिए, एक लड़का से उसके बाप ने कहा, बेटा गोंद ले आओ, गोंद, किताब फट गई है। तो गोंद से चिपकाएगा तो तुरंत उखाड़ के देखेगा तो चिपकेगा कभी, उसमें टाइम देना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, तभी चिपकेगा। अब बार बार उखाड़ के देखेंगे तो कभी पूरा किताब खराब हो गया, सारा गोंद उछल दिया किताब पर, वो कभी ये नहीं हुआ। पूरा किताब क्या हो गया, तो सहनशीलता। चाइना में एक वृक्ष है, वो वृक्ष को जब उस वृक्ष के जो बीज होता है उसको मिट्टी में डाला जाता है, तो 5 वर्ष के बाद उससे वो बीज फटता है। 5 वर्ष के बाद बीज वो फटता है। अगर पहले उखाड़ के देखेगा तो उसमें कभी नहीं आएगा, इसलिए 5 साल तक इंतजार करना पड़ता है। उसके बाद जैसे बीज फटता है तो 1 सप्ताह के अंदर, 1-1.5 सप्ताह के अंदर वो वृक्ष जो है 5 फीट लंबा हो जाता है। तो इंतजार किए तब ना। सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है। कबीर साहब कहते हैं, कोड़ काड़ धरती सहे, काट कूट बन रहा है, और खल के वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। धरती मैया कितनी सहनशील है ना, बहुत सहनशील है। और जंगल को लोग काट देते हैं, लेकिन जंगल कुछ बोलता है, जंगल कुछ नहीं बोलता। और खल के वचन साधु सहे, खल के वचन को साधु सहन कर लेते हंसते हंसते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बुंद आघात सह गिरी कैसे, और खल के वचन संत सह जैसे। दुष्टों के कटु वचन को संत महात्मा हंसते हंसते पी जाते हैं। जिस तरह से भगवान शंकर ने जब समुद्र का मंथन हुआ था तो हलाल बीज को हंसते हुए पान कर गए थे। हम भी सुखी हो जाएंगे यदि किसी ने कुछ बोला तो हम उसको सहन कर लें। मैं
किसी आदर्श परिवार में मैं देखा, अगर पति का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो धर्मपत्नी को सहन कर लेना चाहिए, बहुत बात नहीं बढ़ाना चाहिए। समझदार पत्नी होगी तो वहाँ से थोड़ा सा 1 घंटा के लिए अलग कमरा में चला जाना चाहिए। ये तरीका है। अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो घर नरक बन जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो घर क्या होगा? नरक बन जाएगा। नहीं तो हमारा घर क्या होगा? स्वर्ग बन जाएगा। इसलिए धर्मपत्नी को चाहिए पति का आदर करे, पति से कभी मुंह लगती बात न करे। और नारी तो करुणा का रूप होती है, दया का रूप होती है, इसलिए पातिव्रत धर्म का पालन भी करना चाहिए। अपने दुश्मन के घर में भी जाकर देखिए, एक बार बोलिए राम राम तो 4 बार बोलेगा राम राम, राम राम जी, राम राम जी। इसलिए हम अपने हृदय को, अपने मन को क्या करें? पवित्र रखें सदा। हम बदला की भावना कभी ना रखें अपने मन में, उसको भूल जाए। एक महात्मा जी थे, तो महात्मा जी थे तो गंगा जी में स्नान कर रहे थे, सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे। एक बिच्छू आया और डंक मार दिया। महात्मा जी को दया आ गई, वो बिच्छू पानी में बह रहा था, तो महात्मा जी ने सोचा इसको बाहर कर देता हूँ। बार बार निकाले, अब बिच्छू बार बार डंक मारे, बार बार बाहर करे, बार बार डंक मारे। एक सज्जन देख रहा था, बोला बाबा बाबा ये बिच्छू आपको मार डालेगा, आप इसको, ये बाहर जा रहा है, आप इसको निकालना चाह रहे हैं, ये आपको डंक मार रहा है, छोड़ दीजिए ना। महात्मा जी ने कहा बेटा, एक बिच्छू अपना स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है तो हम महात्मा होकर के अपना स्वभाव को कैसे छोड़ेंगे? सहनशीलता, हम सहन करें, क्योंकि सब में भगवान है। जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी नूर वाले आंख ने पहचान की। हम सबसे प्रेम करें, सबको आदर दें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तभी हमारा मन ध्यान में भी लग सकता है। नहीं, हमारा मन ध्यान में क्यों नहीं लगता है? हमारे मन में टेंशन रहता है, बहुत तरह की चिंता रहती है, इसलिए हमारा मन ध्यान में नहीं लगता। मैं कहता हूँ, एक बोरा रुई आप फेंकिए नदी में, तो रुई नदी में तैरेगी ना कि डूबेगी? डूब जाएगी क्या? एक बोरा रुई आप नदी में फेंक दीजिए तो क्या होगा? डूब जाएगा? नहीं डूबेगा। क्यों? पानी से हल्का है। लेकिन 1 क्विंटल बटखरा आप फेंक देंगे तब क्या होगा? ऊपर आ जाएगा, डूब जाएगा। क्यों? वो भारी है। ध्यानी आदमी जो ध्यान करता है वो भारी है। वो जैसे ही ध्यान करने के लिए बैठेगा, गड़गड़ाते हुए नीचे जाके बैठ जाएगा, एक बार में बैठ जाएगा। और रुई की तरह बने रहेंगे हल्का, तो हमारा मन कभी ध्यान में लग नहीं सकता है। इसलिए अगर हम शांति चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा व्यवहार बहुत अच्छा हो, है ना? मंगल भवन अमंगल हारी। ये सत्संग से मंगल होता है जीवन का, और अमंगल और खड़मंगल समाप्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। खड़मंगल कैसे समाप्त होता है? हो जाता है। हनुमान जी महाराज गए थे ना, कहाँ गए थे हनुमान जी महाराज? जब लक्ष्मण जी को शक्तिमान लगी थी तो सुसैन वैद्य ने भेजा जड़ी लाने के लिए, भेजा ना, और जड़ी लाने के लिए गए हो, और रावण ने इधर माया कर दिया। सुसैन वैद्य ने बताया था कि जो संजीवनी बूटी होगी वहाँ पर दीपक जल रहा होगा, और रावण को पता चल गया ये तो माया भी है। इन्होंने क्या किया? सभी जड़ी बूटी के पास दिया जलवा दिया अपनी माया से। हनुमान जी महाराज लेकर के आए, शनि भगवान मिल गए रास्ते में, शनिदेव। तो शनिदेव मिल गए तो शनिदेव ने कहा, हे ठहरो, कहाँ जा रहा है? तो बोला हम राम जी का काम करने जा रहे हैं। बोला इसमें क्या ले जा रहा है? पहाड़ को उठाए जा रहा है? बोला हाँ। बोला संजीवनी बूटी ले जा रहे हैं। बोला संजीवनी बूटी? बोला हाँ। तो रखो पहाड़ नीचे। हनुमान जी कहते हैं कि महाराज प्रभु श्री राम का काम करने जा रहा हूँ,
हम मैं बाद में आ जाऊंगा। बोला नहीं नहीं, तुम जानते नहीं मैं शनिदेव हूँ, हम तुम्हारे माथे पर बैठूंगा। हनुमान जी महाराज ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि भगवान हमारे माथा पर अभी मत बैठिए, बाद में बैठ जाइएगा, भगवान का काम करके आता हूँ। बोला नहीं नहीं, हम अभी बैठूंगा। हनुमान जी ने बहुत प्रार्थना किया लेकिन नहीं सुने। शनिदेव से कहा कि ठीक है आप बैठिए माथा पर। माथा पर जब बैठ गए तो कहा ठीक है बैठ गए। बोला हाँ। अब हनुमान जी महाराज पहाड़ उठा करके अपने माथा पर रख लिए और शनि भगवान चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ बचाओ। हनुमान जी कहते तुमको मैंने पहले मना किया था ना कि हमारे माथा पर मत बैठो, हम भगवान का काम करने जा रहे हैं, हम राम भक्त हैं, लेकिन तू नहीं माना। सुनो तुम शनिदेव हो तो हम भी हनुमान हैं, हम भी किसी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं। जब बहुत चिल्लाया, आरजू विनती किया तो कहा कि ठीक है तुमको हम क्षमा करते हैं, तुम प्रतिज्ञा करो। बोला क्या? आज से तुम किसी राम भक्त के, गुरु भक्त के माथे पर नहीं बैठोगे। उन्होंने स्वीकार किया, है ना। तो यदि हम भजन करेंगे, ध्यान करेंगे तो शनिदेव भी और 7.5 भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, कोई ग्रह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इसलिए ध्यान कीजिए, ध्यानाभ्यास कीजिए। ध्यान में क्या करना है, हमारा ध्यान कैसे लगेगा, है? साधक को कैसे बैठना चाहिए, कैसे ध्यान लगेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। कुआं से पानी निकालते हैं, क्या करते हैं? कुआं से पानी निकालते हैं तो डोरी को क्या करते हैं? बाल्टी में बांध देते हैं हम लोग और डोरी को ले जाते हैं कुआं, ले जाते हैं तो बाल्टी को हिलाते हैं कुआं में जाकर के, तो पानी भर जाता है। फिर हम खींच लेते हैं, रस्सी को खींचते हैं ना, तो पानी हम निकाल करके पी लेते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर बाल्टी को भरती ले जाएंगे आप तो पानी आएगा उसमें? बाल्टी को पहले से भर के ले जाइएगा तो पानी आएगा उसमें? उसमें नहीं आएगा। पानी तो तभी आएगा जब बाल्टी खाली ले जाएंगे। ठीक उसी तरह से हमारी मन रूपी बाल्टी है, हमारी मन रूपी क्या है? बाल्टी है। इसको खाली करिएगा, ध्यान जब करिए तो उस समय पूरा जंजाल, पूरा झंझट को हटा दीजिए, कुछ भी नहीं। एक सज्जन ने हमसे कहा कि बाबा देखिए ये सब बात तो सुनते रहते हैं लेकिन बाबा मन नहीं मानता है, ध्यान करने के समय कुछ न कुछ बात जरूर आती है और ऐसी ऐसी बात याद आती है बाबा कि क्या बताऊं, कह नहीं सकते। क्या करूं? एक रामानंद बाबू थे, प्रधानाचार्य, हमारे गुरुदेव बैठे थे, महर्षि महिपरमन जी महाराज। तो गुरुदेव ने पूछा रामानंद बाबू ध्यान करते हैं? तो हाँ हुजूर ध्यान करते हैं, रोज करते हैं। तो रामानंद बाबू तो अब नहीं करते हुजूर, पहले करते थे। अब क्यों नहीं करते हैं? तो कहा अब इसलिए नहीं करते हैं कि ध्यान करते हैं ना तो मन भागने लगता है, बहुत तरह की बातें आती है, हजारों बातें आती, इसलिए अब ध्यान नहीं करता हूँ, बुरी बुरी बातें याद आती है। गुरु महाराज ने कहा देखिए रामानंद बाबू, आप कमरा में झाड़ू लगाते हैं तो सब धूल मिट्टी कबाड़ा सामने आ जाता है, कमरा साफ हो रहा है ना, कमरा साफ हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जब आप ध्यान करते हैं और बहुत सारी गंदगी, बहुत सारे विचार के तूफान आ रहा है मन में, तो समझना चाहिए हमारा कमरा साफ हो रहा है, हमारा मन साफ हो रहा है। गुरु महाराज ने रामानंद बाबू से पूछा कि कितना देर ध्यान करते हैं? बोला गुरुदेव मन ही नहीं लगता है। फिर भी? तो कहा कभी 2 मिनट, कभी 3 मिनट। गुरु महाराज ने कहा रामानंद बाबू 2-3 मिनट आप जब ध्यान कर लेते हैं आप बड़े भाग्यशाली हैं। कहा गुरुदेव कैसे? बोला 2-3 मिनट जिसका ध्यान लगता है, जप बनता है, वो बड़ा भाग्यशाली है। कहा गुरुदेव कैसे भाग्यशाली हो सकते हैं, अब तो आप भागा है। गुरु महाराज ने कहा देखिए रामानंद बाबू, आपके घर में सब दिन बढ़िया भोजन बनता है? तो नहीं गुरुदेव, सब दिन तो बढ़िया भोजन नहीं बनता है। तो कब बनता है? होली में, दिवाली में।
पर्व त्योहार में बढ़िया भोजन बनता है कभी कभी। गुरु महाराज ने कहा, रामानंद बाबू, जैसे आपके घर में होली दिवाली में बढ़िया भोजन बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप ध्यान करते रहिए, आपका ध्यान किसी न किसी दिन बढ़िया बन जाएगा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, ध्यान अभ्यास करो सदसदे। आप ध्यान करेंगे, आपका विचार पवित्र हो जाएगा, आपका मन पवित्र हो जाएगा, आप अलग आदमी हो जाएंगे, आप अलग इंसान बन जाएंगे। आप ध्यान करके देखिए। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख निकही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू थे, चोरी डकैती का काम करते थे, नारद बाबा की कृपा से सत्संग मिला और वो सन्यासी बन गए। देवर्षि नारद दासी पुत्र थे, लेकिन सत्संग के प्रभाव से देवर्षि हो गए। घट जोनी अगस्त जी महाराज, जिनकी उत्पत्ति, जिनका जन्म घड़ा से हुआ था, नीच स्थान से हुआ था, वो सत्संग के प्रभाव से, ध्यान के प्रभाव से, बताते हैं समुद्र को एक चुल्लू में पी गए थे। ये सत्संग ही कारण है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग से बड़ा लाभ होता है, ध्यान से बड़ा लाभ होता है। तभी तो अपने सरकार कह रहे थे कि तुम्हारे शरीर में क्या है, प्रकाश है, और तुम्हारे शरीर में क्या है, वो शब्द हो रहा है। शब्द को सुनते हैं हम। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा। देखिए, मान लीजिए बगल में सत्संग मंदिर है, ठीक है ना, कोई आदमी वहाँ पैदल गया, कोई साधक, उसको प्यास लगी है, वो चापाकल के पास जाकर पानी पी लिया और मंदिर में, सत्संग मंदिर में बैठ गया। अब बैठ करके वो जप करना चाहता है। सामने में दीवाल घड़ी लगी है, ठीक है, और दीवाल घड़ी से टिक टिक की आवाज आ रही है, लेकिन वो साधक सुनता नहीं है। बाहर से चलकर आया है, शरीर में थोड़ी थकावट भी है, पानी पी के बैठ जाता है और जप करना शुरू करता है। जप के बाद थोड़ा मानस ध्यान करता है। जब करने लगा तो मन स्थिर हुआ उसका, तो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ उसको सुनाई पड़ने लगी। देखिए, आवाज़ पहले भी हो रही थी, लेकिन पहले मन चंचल था, इसलिए आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। फिर मानस ध्यान किया तो मन और थोड़ा गहराई में गया, मन और थोड़ा शांत हुआ। तो कौन दिमाग खराब करता है सब में, यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन है, रक्त संचारण है, टिक टिक की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, मन और एकाग्र हुआ। अगर बढ़िया से आप ध्यान करेंगे तो आपके अंदर प्रकाश हो जाएगा। आप दृष्टि साधन की क्रिया करेंगे तो आपको क्या होगा, प्रकाश आ जाएगा सामने। गुरु महाराज कहते हैं, नीली पीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है। नीला प्रकाश देखेंगे, पीला देखेंगे, सफ़ेद देखें, ब्लू रंग का देखेंगे, इस तरह से 5 रंग का प्रकाश आप सामने में देखिएगा। ये किसका प्रकाश है? पृथ्वी तत्व का प्रकाश है, जल तत्व का प्रकाश है, अग्नि तत्व का प्रकाश है, वायु तत्व का प्रकाश है और आकाश तत्व का ये 5 रंग का प्रकाश है। ये अंदर में साधक देखता है ना। ऐसे समझिए, हम परमात्मा के स्वरूप ही है। गोस्वामी जी कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव परमात्मा का अंश है। जीव क्या है? अंश है। परमात्मा अंशी है। अंश अंश में मिल जाता है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती। क्या सुना रहा था? हमारे गुरु महाराज के सामने कोई महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी तरह से जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है। तो गुरु महाराज कहते हैं, वो कौन सा समुद्र है
जिसमें जीवात्मा परमात्मा मिल जाता है, बताओ तो नहीं बोल पाया। तो गुरु महाराज ने कहा वो प्रशांत महासागर है। वो क्या है? प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर के पास जाएंगे तो एकदम कुहासा छाया रहता है, और इतना कुहासा रहता है कि सूर्य की किरण समुद्र पर पड़ता ही नहीं है। तो जब बाष्पीकरण की क्रिया नहीं होगी तो जल जो है बाष्प बनेगा? नहीं बनेगा। अब बाष्प नहीं बनेगा तो एक जैसा रहेगा, है ना? तो बाष्पीकरण की क्रिया वहाँ नहीं होती है तो जल बाष्प नहीं बनता है, ऊपर नहीं जाता है, एक जैसा बना रहता है। तो वो महासागर है, प्रशांत महासागर है, जिसमें जीव जाकर के प्रशांत महासागर ही हो जाता है। तो साधन करने की बात है। एक आसन से ज़्यादा देर तक बैठने का प्रयास करना चाहिए। जब करते समय सावधानी है। क्या सावधानी है? जब करते हैं तो लगातार जपिए, छोड़िए नहीं। हम लोग गलती क्या करते हैं, जब कर रहे हैं कोई आ गया बुलाने के लिए तो छोड़ देते हैं। नहीं, छोड़िए नहीं, अपना नियम कर लीजिए, उसके बाद छोड़िए। बहुत जरूरी हो, अरे बहुत जरूरी, ध्यान भजन से बढ़कर के कोई जरूरी ही नहीं है, इससे कोई जरूरी काम ही नहीं है। क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मानव का शरीर इसीलिए दिया था कि बेटा इस बार तुम हमारे पास आ जाना। परमात्मा के पास जाने का काम, दुखों से छूटने का काम भजन और सत्संग से ही होगा। इसके सिवा उपनिषदकार ने कहा नायम पंथा विद्यते अनाया, इसको छोड़ करके कोई मार्ग नहीं है, कल्याण का कोई मार्ग ही नहीं है। इसलिए भजन में मन को लगा देना चाहिए। बाबा गरीबदास जी कहते हैं भला बुरा लागे नहीं जाको हरि से प्यार। जिसको परमात्मा से प्यार होता है उसको भला बुरा नहीं लगता है ना, उसको कुछ भी भला बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो समझता है कि हमको किसी ने माला पहनाया तो प्रभु की कृपा, अगर मुझको गाली दिया तो भगवान ने ही गाली दिया, हाँ भगवान ने ही गाली दिया, इसलिए उसको भला बुरा भी नहीं लगता है। इसलिए खूब सहनशील बनना चाहिए, अच्छा साधक बनना चाहिए। हमारा घर, हमारे परिवार, हमारा समाज, हमारा देश और संपूर्ण विश्व शांतिमय बन जाएगा। फॉल्ट कहाँ है, गलती कहाँ है, इसको देखना चाहिए। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज जापान गए थे, है ना? वहाँ के लोगों ने पूछा वो आर यू, तो कहा राम बादशाह। बोला राम बादशाह, पहनने का कपड़ा नहीं है, माथा पर पगड़ी नहीं है, पैर में जूता चप्पल नहीं है, और फिर वो राम बादशाह कहते। बोलता हाँ हम राम बादशाह। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज विदेश को जाता है ना, अमेरिका आदि, तो वहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं है तो आपको रोक देगा वहाँ, क्योंकि वहाँ भी आप भिखारी बन करके मांगिएगा, है ना? स्वामी रामतीर्थ भजनानंदी महात्मा थे, संकल्प के बड़े दृढ़ थे। एक बहुत बड़ा सेठ खड़ा था वहाँ, बोला स्वामी जी आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपका खर्च कौन देगा? तो कहते हैं सेठ जी देंगे। और सेठ जी तैयार हो गए, बोला हाँ स्वामी जी के सारा खर्च मैं दूंगा, सारा खर्च मैं दूंगा। देखिए संकल्प सिद्धि थी। उनसे पूछा गया कि महाराज आप यहाँ जो प्रवचन देने इंडिया से आए हैं, भारतवर्ष से आए हैं, तो आप कोई बैनर बनाए, कोई पंपलेट आपका बना? बोला देखो तुम अपने घर परिवार में, समाज में जितने भी डॉक्टर होंगे सबको बुला लेना, जितने भी इंजीनियर्स होंगे बुला लेना, जितने गस्टेड अफसर होंगे सबको बुला लेना, तुम ही लोग हमारा पैम्पलेट बन जाओगे। तुम ही लोग हमारा पैम्पलेट, सबको बुलाया गया। स्वामी रामतीर्थ मंच पर बैठे थे और प्रवचन चालू हुआ। स्वामी रामतीर्थ बड़े एकांत प्रिय थे रामतीर्थ, ज़्यादा बोलते नहीं थे किसी से, एकांत में छिपे रहते थे, कहीं समाज में कभी कभी आते थे, भजन में रहते थे। क्या बोले, भजनानंदी आदमी कम बोलता है, क्या बोलेंगे, किससे बोलेंगे,
क्यों बोलेंगे? उसको दिन रात वैराग्य रहता है, दिन रात वैराग्य में डूबा रहता है। बात तो ज़्यादा वो करेगा जिसको आपसे बहुत मतलब हो, आपसे बहुत कुछ लेना हो। जिसको कुछ लेना ही नहीं है वो तो अपने मगन में रहता है। निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, जिधर चाहता हूँ उधर घूमता हूँ, न चिंता कहीं की न परवाह कहीं की, सिर पर कपल लपेटे साहिल को ढूंढता हूँ। जिसको परवाह नहीं है, जो दिन रात खोया रहता है। रामतीर्थ जी महाराज बैठे हैं और प्रवचन कर रहे हैं, डॉक्टर सब बैठे हुए, इंजीनियर सब। स्वामी रामतीर्थ बोलते ओ, अब बोलते बोलते रामतीर्थ अपने प्राण को ऊपर खींच लेते हैं। उनका शरीर जो है लड़खड़ा के गिर जाता है। सब डॉक्टर लोग दौड़े, स्वामी जी मर गए, स्वामी जी मर गए। आला वाला लगा के देखा, स्वामी जी चले गए। अब यहाँ तक की तैयारी हो गई, स्वामी रामतीर्थ के लिए रंथी आ गया मांस वाली ले जाने के लिए। अब स्वामी जी को रखिए बांस की रंथी पर। इतने में स्वामी रामतीर्थ फिर बोलते ओ, और फिर शरीर में आ जाता है। डॉक्टर लोग तो दंग रह गया। डॉक्टर लोगों ने कहा स्वामी जी बड़ा आश्चर्य की बात है, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो स्वामी रामतीर्थ कहते हैं मैं सुषुम्ना से बोल रहा हूँ। सुषुम्ना? हाँ, 10वें द्वार सुषुम्ना, आज्ञा चक्र। तो डॉक्टर बोलता है स्वामी जी मेडिकल साइंस तो मैं पढ़ा हूँ, चीड़ फाड़ का काम मैं करता हूँ, तो हमारे मेडिकल साइंस में सुषुम्ना ध्यान का वर्णन नहीं है, आज्ञा चक्र का वर्णन नहीं है। रामतीर्थ ने कहा डॉक्टर साहब आज्ञा चक्र का वर्णन आपके मेडिकल साइंस में नहीं है, हमारा वेद शास्त्र में है। तो महाराज हमको भी क्रिया सिखा दीजिए, हमको भी एक क्रिया सिखा दीजिए। तो योग सिखाए कहाँ? स्वामी रामतीर्थ जापान में। एक बहुत बड़ा वहाँ का राजा साहब था, लेकिन बड़ा भोगी था। स्वामी रामतीर्थ बहुत देखने में सुंदर लगते थे, हैंडसम। योगी लोग सुंदर होता है, उसके शरीर में कांति होती है। तो सेठ इनके पीछे दौड़ता था कि स्वामी जी अपना जैसे योगी हमको बना दीजिए, अपना जैसे फिट हमको बना दीजिए। स्वामी रामतीर्थ ने कहा लो भाई सेठ जी, इस घड़ा में पानी डालो। तो उस घड़ा में पानी डालने लगा। अब कितना वो पानी डाले तो पानी निकल जाए, क्योंकि उसमें छेद था, पानी बाहर हो जाए। रामतीर्थ तो समझ गए घड़ा भर नहीं रहा है। तो कहा स्वामी जी भरता तो नहीं है पानी। बोला देखो क्या बात है। तो देखा कि उसमें छेद है और छेद से सब पानी निकल रहा है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा सेठ जी मैं आपको योगी नहीं बना पाऊंगा। बोला कैसे? पानी क्यों नहीं भर रहा है? बोला इसमें छेद है, इसमें एक छेद है तो पानी नहीं भर रहा है, आप में तो हजारों छेद है, इसलिए आपको मैं योगी नहीं बना सकता। हमारे शरीर में छेद है। तन नव द्वारा हो रामा, तन नव द्वारा हो रामा, अति हो मलिन हो ठामा, अब त्यागी चढ़ो 10वें द्वारे, असुख पावो रे भाई। हमारे शरीर में सब क्या है? छेद है ना। इसलिए छेदों को क्या करें हम? पहले बंद करें। बंद कराए पलक पट को, चाहे बाहर में तुम मत भटको, और सीधे सन्मुख सुखमन बिंदु को गवाया बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया गुरु साहब बाबा देवी ने। हमारे दादा गुरु बाबा साहब ने संत मत का प्रचार प्रसार किया। बाबा साहब की बड़ी कृपा है। मुरादाबाद में रहते थे बाबा साहब, और वहाँ रह करके संत मत का प्रचार किया। मैं भी जब पहली बार मुरादाबाद गया दर्शन करने के लिए, पूरा एकदम पाकिस्तान है, हिंदू तो दिखाई नहीं पड़ते हैं, सब मुसलमान भाई हैं। संख्या ज़्यादा है उनकी, लेकिन अच्छे अच्छे लोग भी हैं, अच्छे भी लोग भी हैं। हमारे मुसलमान भाइयों में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन हमारे हिंदू भाई की संख्या बहुत कम है। वैसे जगह में बाबा साहब रहे, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, और उनको आत्मा का ज्ञान हो गया था। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब एक है, लेकिन अज्ञान के कारण हम लड़ रहे हैं। हाँ? मैं कहता हूँ हिंदू का बच्चा हो
मुसलमान का बच्चा हो, सिख का बच्चा हो, ईसाई का बच्चा हो, हॉस्पिटल में हो, जन्म लिया हो, मान लीजिए, आप पहचानेंगे कि हमारा बच्चा है हिंदू का है कि मुसलमान का है कि सिख का है, ईसाई का है? नहीं पहचान पाएंगे। परमपिता परमात्मा ने हमें इंसान बनाया, जाति तो मनुष्य ने बनाया है, जाति मनुष्य ने बनाया है, परमात्मा ने इंसान को पैदा किया। इसलिए हम एक इंसान हैं और हमारे अंदर इंसानियत हो, हम समाज में रहें, संसार में रहें और दुनिया से प्रेम करें। ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर, ईश्वर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर। जीवन अनमोल हीरा, मिट्टी न रोल बीरा, जीवन अनमोल हीरा, मिट्टी न रोल बीरा। तुमको समझाया बारंबार, देना दान मुसाफिर, तुमको समझाया बारंबार, देना दान मुसाफिर। जीवन की नैया हो पार, देना दान मुसाफिर, जीवन की नैया हो पार, देना। ये जीवन अनमोल हीरा है, अनमोल हीरा, इसका कोई मोल नहीं है। भगवान बुद्ध के पास एक सज्जन पहुंचा, भगवान बुद्ध का चरण पकड़ लिया, चरणों में शीश झुकाया और रोने लगा। बोला, स्वामी जी, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम बहुत अभागा आदमी हैं, हम पर कृपा कीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, जाओ इस पत्थर को दुकान में इसका दाम पूछ कर के आना। भगवान बुद्ध ने वो पत्थर जो दिया वो हीरे का पत्थर था, हीरे का टुकड़ा था। बेचने के लिए नहीं कहा, बोला इसका दाम पूछ करके आना। तो गया, एक सब्जी की दुकान में गया, बोला भाई ये पत्थर लोगे? बढ़िया से देखा तो कहा कि भाई ये तो कोई काम का है नहीं, लेकिन चलो देखने में गोल गाल लगता है, हाँ, रुखड़ा नहीं, चिकना है, तो बटखारा बना लेंगे, एक बोरा आलू दे दूंगा इसके बदले। आगे बढ़ गया, एक फल की दुकान में गया, बोला भाई लोगे इसको? बोला हाँ ले लूंगा। क्या दोगे? तो कहा 2 कट्टे संतरे दे दूंगा। तीसरा दुकान में गया, चांदी की दुकान में, बोला भाई लोगे? तो बोला हाँ ले लूंगा। क्या दोगे इसका? बोला इसका 1 लाख रुपया दूंगा। फिर गया सोना की दुकान में, बोला लोगे? बोला हाँ। बोला क्या दोगे? बोला 50 लाख रुपये। फिर गया हीरा की दुकान में, लोगे? बोला हाँ ले लूंगा। क्या दोगे? तो 2 करोड़ पूछ करके भगवान बुद्ध के पास आ गया। बोला दाम पूछा? बोला हाँ दाम तो पूछ लिया। बोला क्या बताया? बोला आलू की दुकान में गया तो बोला नहीं लूंगा, लेकिन फिर बोला कि चलो बटखारा बना लूंगा। उन्होंने बोला 1 बोरा आलू दूंगा, 1 क्विंटल। फिर फल की दुकान में गया तो उन्होंने 2 बोरा यानी 2 क्विंटल संतरा देने को तैयार हुआ। फिर तीसरा दुकान में गया, चांदी की दुकान में, तो उन्होंने इसका कीमत 1 लाख बताया। फिर सोना की दुकान में गया तो इसका कीमत 50 लाख बताया। फिर हीरा की दुकान में गया तो इसका कीमत 2 करोड़ बताया। भगवान बुद्ध ने कहा समझा? बोला नहीं समझा। बोला जिस तरह से इस पत्थर के कीमत को कोई दे नहीं पाया, उसी तरह से जो हमारा शरीर है, जो मानव जीवन है, इसका मूल्य कोई दे नहीं सकता। ये अनंत है, ये अनमोल है, ये अनमोल है। मानव का जीवन क्या है? अनमोल है, इसका कीमत कोई नहीं दे सकता। इसलिए कवि ने कहा, बिंदु कवि कहते हैं, अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है, रत्नों को छोड़ कंकड़ से
घर को भर रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है। अनमोल सांस तेरी बातों में जा रही है। रत्नों को छोड़ कंकड़ से घर को भर रहा है। अफसोस है मानव, ये मानव का शरीर तुम्हें मिला और इसे विश्व में खो रहा है। इसका कीमत कोई दे नहीं सकता। ये तो ईश्वर को पाने के लिए मिला है। नाथ का है या नर्तन है प्रभु पाने के लिए। बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं ये मनुष्य का शरीर परमात्मा को पाने के लिए मिला है। इसलिए इस शरीर से परमात्मा को खोजे। हमारे गुरुदेव ने कहा खोज करो अंतर उजियारी, अदृष्टिमान कोई देखा है। गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद पा लेता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। देखिए बच्चा का जन्म होता है तो बच्चा कितना अच्छा लगता है, नहीं लगता है? कितना सुंदर लगता है बच्चा। अच्छा 1 महीना के बच्चा को देखते हैं कोई टेंशन रहता है? वो परमात्मा है, परमात्मा के स्वरूप में है। कोई कपट रहता है उसको, मेरा तेरा नहीं रहता है। कोई टेंशन नहीं रहता, वो बच्चा हंसेगा। अच्छा बच्चा को देखे होंगे जब उसका छठी होता है, छोटा सा बच्चा को, तो हमारे ब्राह्मण देवता क्या करते हैं? आरती उतारते हैं। पंडित जी आते हैं कर्मकांड कराने के लिए। फिर माँ उस आरती को पकड़ती है, बच्चा को ऐसे ऐसे दिखाती है। वो जो दिया जल रहा है, बच्चा दिया को पकड़ना चाहता है। हाँ, बच्चा का देखिएगा मेंटेलिटी, वो बच्चा पकड़ना चाहेगा वो दिया को, अग्नि को। क्यों क्यों पकड़ना चाहता है? क्योंकि हमारे शरीर में अग्नि है, हम उस दिया के अंश हैं, हम उस प्रकाश ज्योति के अंश है। इसलिए छोटा सा बच्चा उसको पकड़ना चाहता है। आप मिट्टी का ढेला उठाइए, फेंकिए आकाश में, वो नीचे आ जाएगा धरती पर। क्यों? वो नीचे क्यों आया? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, ये न्यूटन्स लॉ है। ये क्या है? नीचे क्यों गिरा? क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्व बल है और गुरुत्व बल के कारण किसी भी वस्तु को पृथ्वी खींच लेती है। आप चांद पर चले जाइए, ठीक है, और चांद पर जा करके आप जंप कीजिए, उछलिए, आप ताड़ू ऊंचा उछल जाइएगा, कई ताड़ू ऊंचा। ऐसा क्यों होता है? चंद्रमा पर पृथ्वी का आकर्षण बल काम नहीं करता है, वहाँ सूर्य का आकर्षण बल खींचता है, इसलिए हम ऊपर उछल जाते हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी यानी प्रकृति, हमारे गुरु महाराज ने कहा ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो गए प्रभु की मौज से, ये अजा अनाद्य स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। ये प्रकृति किसको कहते हैं? जो परमात्मा से प्रकट हुई है ना। नदी पहाड़ किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। तो जो गाछ वृक्ष किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। ये जो प्रकृति है, चांद सूरज सब प्रकृति, तो ये परमात्मा के मुंह से निकला है, परमात्मा ने बनाया है इसको। जितना भी 84 लाख प्रकार के जोनियां हैं, सबको भगवान ने उत्पन्न किया। वेद में आया है गणानंत्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणंत्वा प्रियपति गुंगवामहे बसो मम आमजान गर्भदम त्वमजासि गर्भदम गायत्री तिष्ठुप जगन्नतवन्त्यासः बृहत् स्नेहा कुकुप्सूचुभिः सम्यन्तत्वा दुपदा जास्य खटपदा विचंदा जास सचंदा। पंडित जी बोलते हैं ना। तो इसमें देवी देवताओं का वर्णन है। सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, रुद्रो देवता, सबको देवता क्यों कहते हैं? ये संसार भगवतमय है, इसलिए हमारे वैदिक धर्म में हम लोग सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। क्यों देते हैं? सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। हम लोग धरती माता की पूजा करते हैं ना।
हम लोग शंकर भगवान की पूजा करते हैं, हम लोग विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि ये 33 कोटि देवी देवता हैं और उनमें शक्ति है। लेकिन मानव शरीर भगवान को बहुत प्यारा है, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। भगवान कहते हैं कि सबसे, भगवान से पूछा कि सबसे प्यारा कौन है, तो कहा सबसे प्यारा मुझे मनुष्य है ना। बड़े भाग मानुष तन पावा। तो हम बड़े भागशाली हैं कि मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया है। और किस लिए दिया है? ईश्वर की भक्ति करने के लिए। अगर ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तो हम कीड़ा मकोड़ा है। हम क्या है? हम कीड़ा मकोड़ा है। कितना कीड़ा मकोड़ा रोज मरता है, कौन गिनता है उसको? गिनता है? कोई नहीं करता है। लेकिन कीड़ा मकोड़ा भी अच्छा संग करता है तो गुरु महाराज पर चढ़ जाता है, भगवान पर चढ़ जाता है नहीं। इसलिए हम लोग भी अच्छा संग करते रहें, सत्संग करते रहें, ध्यान करते रहेंगे, गुरु महाराज की बड़ी कृपा हो जाएगी। एक न एक दिन गुरु के आगे गर्दन झुका के बैठे रहो, सदगुरु के आगे। वहाँ खड़ो ने, अरे गुरु क्या मेहर कर देगा, क्या कृपा कर देगी, हाँ क्या कृपा हो जाएगी और क्या आपको दे देंगे। एक बार की बात है, गुरु महाराज ध्यानाभ्यास में गए थे। स्वामी रामलगन बाबा थे वहाँ। एक समय में स्वामी रामलगन बाबा बहुत ध्यान करते थे, तो वो छिप करके बैठते थे, कहीं झाड़ी उड़ी में जाके बैठ जाते थे। शिकलीगढ़ दरगाह शायद था वहाँ ध्यानाभ्यास गुरु महाराज जी गए थे। तो कुप्पा घाट में भी गुरु महाराज स्नान करते थे, तो कपड़ घर बनता था गुरु महाराज का निवास, देखे होंगे, कपड़ा का घर बनता था। गुरु महाराज को स्नान कराते थे बाबा लोग। वहाँ भी गुरु महाराज का कपड़ घर बना। तो हमारे पूज्यपाद महर्षि संसबी परमहंस जी महाराज, महर्षि साई स्वामी जी महाराज, हमारे पूज्यपाद महर्षि हरनंदन स्वामी जी महाराज और पूज्य भगीरथ बाबा, सब बाबा लोग थे, सब स्नान करा रहे थे। इतने में गुरु महाराज पूछते हैं, रामलगन नहीं दिखे छे? तो सरकार रामलगन बहुत ध्यान करे छे। तो कहाँ ध्यान करे छे? तो सरकार उधर छिप के बैठलो रहे छे। तो सरकार बहुत ध्यान, कितना घंटा ध्यान करे छे? तो हुजूर रामलगन बाबा 14 घंटा ध्यान करे छे। अब देखिए, उनको बिंदु नहीं पकड़ में आ रहा था, बहुत परेशान थे, है ना। बिंदु पकड़ना बहुत कठिन है ना। गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुख की। हे गुरु महाराज, हमारा वज्र कपाट, ये वज्र कपाट है। परमात्मा ने जन्म तो दिया, लेकिन जमराज ने उस पर ताला लगा दिया। अब ताला लगा दिया तो कैसे ऊपर चढ़ेंगे आप? लेकिन खोलेगा ताला कौन? कोई देवी देवता नहीं खोलेगा, याद रखिए। कौन खोलेगा? गुरु महाराज उत्तर देते हैं पदावली में, गुरु खोले तिल द्वार, हो ब्रह्मांड में पैसार, लखिए ज्योति अपार, बजो साध गुरु। गुरु खोले, कहा देते प्रभु खोले? प्रभु नहीं खोलेंगे, याद रखिए। वो तो उलझा दिए है माया में। सहजो बाई कहती है, राम तजु पे गुरु न विसारू, आ गुरु के सम्मुख हरि को न निहारू। हरि ने जन्म दियो जगमाही, आ गुरु ने आवा गमन छुटाही। राम तजो पे गुरु न विसारू। मैं राम को छोड़ सकती हूँ, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकती। साजू भाई के जीवन में गुरु का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। क्या कर रहा था? रामलगन बाबा को नहीं पकड़ा रहा था बिंदु, बार बार बिंदु लुप्त हो जाता था। हाँ, साधक ध्यान करता है तो बिंदु कभी आएगा, कभी खत्म हो जाएगा, कभी 1 सेकंड रहा, कभी 2 सेकंड रहा, कभी 10 सेकंड रहा। तो उस समय साधक को बड़ा दुख होता है, भोजन पानी सब छूट जाता है, इतना आनंद है भीतर में, सब कुछ छूट जाता है, शरीर दुबला हो गया था। गुरु महाराज की मौज होती है। गुरु महाराज कहते हैं, रामलगन 14 घंटा ध्यान करे छे तो बिंदु पकड़िए नहीं लेते है। रामलगन बाबा भी लोटा से गुरु महाराज के माथा पर पानी देने लगे, है ना। तो गुरु महाराज तो बूढ़े हैं ना, हाथ पकड़ के चके तो सरकार रामलगन बाबा छे, तो रामलगन तो बिंदु पकड़िए नहीं लेते अब। और उसी दिन ध्यान में निवास में बैठे, और उसी दिन बिंदु पकड़ में आ गया। देखिए,
बिना गुरु की कृपा करने होगा। इसलिए गुरु से छिपकर मटकी नहीं मारिए। आप समझते हैं कि हम जो करते हैं वो अल्लाह मियाँ भी नहीं जानता है, अल्लाह मियाँ सब जानता है, गुरु घट घट की बात जानते हैं, इसलिए मटकी मत मारो। हाँ, चित कर जोगी बिलाई मारे मटकी, ब्रह्मा को मारी और विष्णु को मारी और नारद बाबा को सभा बीच पटकी, कहत कबीर एक बार हमरों पर जपटी और काशी से लेकर मग बीच पटकी, चित कर जोगी बिलाई मारे मटकी। ये बिलाई कौन है जानते हैं? हमारी इंद्रियां, हमारी इंद्रियां बिलाया है, ये मटकी मारती है, ये हमें डिगाती है। लेकिन गुरु की लाठी पकड़े रहो, गुरु की लाठी पकड़े रहो, दुनिया में कोई हिला नहीं सकता। भगवान महावीर के टाइम की बात है, भगवान महावीर के देखिए संत महात्मा कैसे कैसे लोगों को सुधार देते हैं। हमारे गुरु महाराज लाठी देखे हैं आप लोग? टेढ़ी लाठी थी, काला डंडा। एक दिन मैंने कहा, महर्षि संचवी जी महाराज के पास बैठा हुआ था, मैंने कहा हुजूर गुरु महाराज की लाठी हम देखना चाहते हैं। बोला लाठी देखेगा? बोला हाँ। तो अपने शिष्य से कहते हैं ठीक है हमारा लाठी लाओ, तो गुरु महाराज की लाठी लाओ। लाठी लाए तो देखिए बिल्कुल काला टेढ़ा मेढ़ा डंडा, कांटेदार डंडा। मैंने कहा इस डंडा को जानते हो? गुरु महाराज ने बड़े बड़े बदमाशों को सीधा कर दिया है इस डंडा के माध्यम से। वो लाठी जब कुप्पा घाट में जानते हैं बाढ़ आ गया था, आज से 5-7 साल 8 साल पहले, ज़्यादा हो गया, 8 साल से ज़्यादा हो गया, करीब 10-12 साल हो गया। और महर्षि संचवी जी महाराज थे और उस समय अध्यक्ष थे गजानन तुलसियान जी महाराज, मोतीलाल टेकरीवाल, ये सब थे, और महासभा के सदस्य लोग थे सब, अरुण अग्रवाल आदि। तो बाढ़ आ गया, वैसा पानी हम कभी देखे नहीं, लगता था कुप्पा घाट अब डूब जाएगा, बह जाएगा गंगा जी में। तो सब लोग घबरा गए, आश्रम में इतना तक पानी हो गया, सब घबरा गए कि अब तो आश्रम नहीं रहेगा। यहाँ तक कि गजानन तुलसियाल, मोतीलाल टेकरीवाल सब मिल करके सोचे कि हम गुरु महाराज के पास जाएंगे, महर्षि संचवी जी महाराज के पास, और आरजू विनती करेंगे कि हुजूर ये बाढ़ का क्या होगा, कुप्पा घाट तो डूब जाएगा। जाके हुजूर से बोलते हैं कि हुजूर कृपा कर लो जाए, गुरु महाराज की धरोहर है हुजूर। तो गुरु महाराज महर्षि संचवी जी महाराज सुनते रहे। बोला ठीक है हम चलते हैं। गुरु महाराज के कमरा में गए, प्रणाम किए, अब गुरु महाराज को प्रणाम जैसे किए, साष्टांग दंडवत किए। अब गुरु महाराज की लाठी ले लिए और बाहर निकले, और बाहर जा कर के वहाँ पर इतना पानी ठेले, गंगा जी के जल को ठेले, और ऐसा गंगा जी उल्टी धारा ली कि गंगा जी उधर जाकर के बहने लगी, और देखते ही देखते कुप्पा घाट का पानी कम गया। कुछ नहीं, अरे लाठी में बल है, गुरु की लाठी को पकड़ो। गुरु महाराज को कबीर साहब ने कहा गुरु को शिष्य पे राखिए, आप भजन कीजिए। भजन क्यों नहीं बनेगा आपका? आप बदमाशी करते हैं, आपका भजन नहीं बनता है, आप बदमाशी करते हैं साहब। आप भजन कीजिए, जीवन चंद दिन का है, फिर पछताना पड़ेगा, है ना। मन पछते हैं अवसर बीते, जब समय निकल जाएगा, जब जवानी निकल जाएगी। सब दिन आदमी का स्थिति एक जैसा होती है, आज बहुत धनवान है तो कल गरीब हो जाएंगे, आज शरीर बहुत अच्छा है तो कल बीमार हो जाएंगे, आज हमारे घर की स्थिति बहुत अच्छा है, बहुत मेलजोल है तो कल कला हो जाएगा, कुछ पता नहीं। इसलिए अपना काम बनाइए, भजन कीजिए, कल्याण होगा। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, हमारे आदरणीय रामनाथ बाबू के घर में ये सत्संग हो रहा है। ये तो पुराने सत्संगी हैं और साधु महात्मा जी वो सबको बुलाते रहते हैं, स्वामी व्यासानंद जी महाराज, और पूज्य हमारे वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज, पूज्य स्वामी भगीरथ दास जी महाराज, पूज्य स्वामी प्रमोद जी महाराज, सब महात्मा को बुलाते रहते हैं और सत्संग कराते रहते हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।